जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूटेक स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैंने हिंदी की टॉप सीरीज वर्तनी शुद्धिकरण को इस वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियोस में मैंने हस्तलिखित 50+ वर्तनी के शब्द चूज किया है, जहां से क्वेश्चन बार बार यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 50 शब्दों को यदि आप लोग कवर कर लेते हैं, हालाँकि आप लोग कॉपी पेन बैठे हैं तो इसे नोट करिएगा, अन्यथा आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और इन 50 में से दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनसे बाहर कभी नहीं पूछता है, बस इसी में से एक या दो हर साल बदलता रहता है। चाहे कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या फिर यूपीपी हो, या फिर कोई भी पोस्ट हो, यदि उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ से वर्तनी से रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है कवयित्री। कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। कवयित्री का यदि शुद्ध रूप की यदि बात करेगा तो देखिए कैसे लिखा जाता है। कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अन्यथा मैंने आपको बताया कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उज्ज्वल है तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया, आप लोग गाइड करते रहिएगा, हालांकि आप लोग कॉपी पे लिखते भी रहिएगा। उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। उज्ज्वल का जो शुद्धिकरण रूप होता है वो इस प्रकार होता है। ठीक, श्रृंगार किस प्रकार लिखा जाता है, ये देखिए इस प्रकार। देखिए इसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूजनी क्या है, पूजनी का पूजनीय लिखा जाता है। ये देखिए एसएससी 2021 में पूछा गया है कि पूजनी का जो शुद्धिकरण रूप होता है वो क्या होता है, पूजनी इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। ठीक, विदुषी इस प्रकार। आप लोग मात्राएं भी देखते रहिएगा कि कौन कौन सी मात्राएं किस प्रकार लगेगी। क्लेश का, क्लेश में यहाँ पे देखिए बड़ा सा। ठीक है, टिप्पणी किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। विरहड़ी क्या होता है, विरहड़ी होता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, विरहिड़ी। ठीक है, शुद्ध रूप की यदि बात करेगा तो विरहिड़ी होता है। क्लियर। सन्यासी, सन्यासी देखिए सन्यासी इस तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन सन्यासी क्या है, इस प्रकार लिखा जाता है। ऊपर भी बिंदी रहेगी और यहाँ पे आधा न रहेगा। याद रखिएगा कि सन्यासी किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। क्लियर है, देखिए इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है इनकी ना, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट आपको कवित्री मिलेगा, बार बार पूछता है एग्जामों में। उज्ज्वल हो गया, श्रृंगार हो गया, पूजनी हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए मैंने सन्यासी लिखा है, ये सन्यासी इस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ज्योत्सना का, ज्योत्सना का किस प्रकार लिखा जाएगा, इस तरह ज्योत्सना लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों आधा तय रहेगा और दोनों भी आधे आधे रहेंगे। क्लियर। आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद लिखना है हमें, तो आशीर्वाद जो शुद्धिकरण रूप होता है इस प्रकार। दोस्तों ऑप्शन यदि आपको मिलता है तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला, ये शुद्धिकरण है। ठीक है, यहाँ पे वंदना, यहाँ पे वंदना पढ़ा जाएगा कि वंदना है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा। उच्चारण करेंगे तो वंदना ही दोनों का होगा, लेकिन लिखा कैसे जाता है, तो वंदना इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर। यहाँ पे अंताक्षरी, यहाँ पे अंताक्षरी है तो यहाँ पे अनत्याक्षरी, आधा न आधा त दोनों रहेगा, आधा आधा, अंत्याक्षरी। क्लियर है। जिजीविषा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिजीविषा इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर। कुमुदनी, कुमुदनी किस प्रकार लिखा जाता है, कुमुदिनी होता है। ठीक है, कुमुदिनी होता है। ठीक। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ दिया है लेकिन अनभिज्ञ होता है, इस प्रकार। ठीक। मानवीकरण, मानवीकरण देखिए दोनों का उच्चारण एक ही होगा, लेकिन मात्राएं देख चेंजेस है। यहाँ पे छोटी ई लगा है, यहाँ पे बड़े ई लगेगा, तो मानवीकरण और मानवीकरण देखिए डिफरेंस क्या है मात्राओं का। आनुषंगिक, आनुषांगिक लिखा गया है, लेकिन शुद्ध रूप की यदि बात करेगा तो आनुषांगिक इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर। यहाँ पे अनुग्रहित है। ठीक है, अनुग्रहित है, लेकिन शुद्ध रूप में कैसा लिखा जाता है, अनुगृहित, गृह वाला लग जाएगा, जो घर होता है ना वो वाला यहाँ पे लगने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और शब्द शब्द। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल देखिए उच्चारण सेम हो रहा है, लेकिन लिखा कैसे गया है, मंत्रिमंडल इस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे उच्च श्रृंखलता, ठीक है, उच्च श्रृंखलता, तो लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप उच्च श्रृंखलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए श्र इस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पे छत्री छाता छ है। ठीक है ना, छ है। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप लिखा गया, हिरण्यकश्यप लिखा गया, लेकिन हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। क्लियर है ना। यहाँ पे अनुसंधान है, अनुसंधान है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, अनुसंधान। दोनों शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों शुद्ध ही है,
मैंने दोनों का शुद्ध रूप लिखा है। यहाँ पे देखिए बर्तन, बर्तन देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। बर्तन इस प्रकार नहीं होता है, हालांकि आप कई जगह देखे होंगे इस प्रकार लिखा होता है, लेकिन बर्तन का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है बर्तन, ठीक है। दोनों अलग अलग होने वाले हैं। यहाँ पे सृष्टि, सृष्टि देखिए दोनों का उच्चारण सृष्टि ही होगा, लेकिन यहाँ पे सृष्टि किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको देखना है, ये शुद्धिकरण रूप है, ठीक है। उत्तवंग का, उत्तवंग का शुद्ध रूप क्या होता है, उतुंग होता है, याद रखिएगा उतुंग, क्लियर है। वजीफा, वजीफा, वजीफा है, सिंपल है वजीफा, लेकिन यदि शुद्ध रूप करेंगे तो वजीफा, वजीफा हो जाएगा, क्लियर है ना। वजीफा, वजीफा और वजीफा। शताब्दी, शताब्दी देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा, उच्चारण दोनों का एक ही होगा शताब्दी, लेकिन क्या है लिखने की जो टेक्निक है, शैली है, वो इस प्रकार होने वाली है, याद रखिएगा। दोष को यहाँ पे दोष लिखा जाएगा, इस तरह मूर्धन्य हो जाएगा। ईर्ष्या को यहाँ पे ईर्ष्या इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखने वाला है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक नहीं होता है, आयुर्वेदिक होता है, ठीक है, आयुर्वेदिक होता है। त्रिदोष किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए ये भी शुद्ध ही रूप है, त्रिदोष का रूप दोनों ही शुद्ध है। जिस प्रकार यहाँ पे अनुसंधान लिखा गया था दोनों शुद्ध शुद्ध, तो यहाँ पे त्रिदोष ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्षेत्र है, क्षेत्र, यहाँ पे देखिए क्षेत्र, दोनों क्षेत्र, क्षेत्र पढ़ा जाएगा दोनों क्षेत्र, लेकिन यदि लिखने की बात करेगा तो क्षेत्र ये इस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध रूप में, क्लियर है। अधिशासी, अधिशासी किस प्रकार लिखा जाता है, इस तरह, अधिशासी याद रखिएगा इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे शुआती, शुआती लिखा है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप की बात करेगा तो स्वाति होता है, क्या होता है, स्वाति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस वीडियोस की लास्ट स्लाइड आपके सामने रहे। चलिए बताइए। यहाँ पे देखिए बताइए, परामुख पेशी, परामुख पेशी नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए आपको 4 लिखा रहेगा, परामुख पेशी, परमुख पेशी, परामुखा पेशी, परमुखा पेशी, इस प्रकार ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आपको बस पता करना है कि कौन सा शुद्ध रूप होता है, परमुखा पेशी होता है, ठीक है, परमुखा पेशी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय लिखा गया, लेकिन मृत्युंजय होता है ये वाला शुद्ध रूपों का। यहाँ पे अन्यांश्रित हो, ठीक है, लिखा क्या गया इसका, अन्यांश्रित, अन्यान्यांश्रित, क्लियर है, लेकिन शुद्ध रूप की बात करेगा तो अन्योन्याश्रित हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया है, अन्योन्याश्रित, इस प्रकार लिखा जाएगा। निर्देशन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है निर्देशन, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, निदर्शन होता है, ठीक है, निदर्शन होता है, क्लियर। यहाँ पे अध्ययन, देखिए पढ़ा जाएगा दोनों अध्ययन, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्ट शुद्ध रूप जो होता है अध्ययन होता है, ठीक है, अध्ययन इस प्रकार बोला जाता है, शुद्ध रूप ये है। महात्म्य, महात्म्य देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, शुद्ध रूप दोनों आधा त रहेगा और आधा म रहेगा। आरोग्य, आरोग्य पढ़ा जाएगा, ठीक है, दोनों आरोग्य पढ़ा जाएगा, लेकिन आधा ग और ये वाला शुद्ध रूप है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जामों में। नेक्स्ट है चार दीवारी, चार दीवारी नहीं होता है, चहार दीवारी होता है, क्या होता है, चहार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी नहीं होता है, चहार दीवारी होता है, क्लियर। कैलाश है, कैलाश में देखिए दोनों कैलाश पढ़ा जाएगा, उच्चारण कैलाशी का होगा, लेकिन शुद्ध रूप में यदि बात करेगा कि कैलाश लिखा कैसे जाता है तो कैलाश इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि, वाल्मीकि दोनों पढ़ा जाएगा, लेकिन मंत्राएं देखिए इसमें कैसे चेंजेस हैं, वाल्मीकि और वाल्मीकि, तो ये शुद्ध रूप ये है वाल्मीकि, क्लियर है। अब देखिए कालिदास, कालिदास कैसे, देखिए दोस्तों मैंने इसमें लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने जितने भी लिखा है ना ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। कालिदास, कालिदास किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार, ठीक है। संस्कृतयायन लिखा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल संस्कृतयायन, तो वो राहुल संस्कृतयायन नहीं होता है, राहुल सांकृतयायन है, ठीक है, राहुल सांकृतयायन, क्लियर है। अनाधिकृत है, अनाधिकृत है, लेकिन क्या होता है वो अंधकृत होता है, अंधकृत होता है, क्लियर, याद रखिएगा। पैतृक, पैतृक दोनों पढ़ा जाएगा पैतृक, लेकिन देखिए शुद्ध रूप क्या है, ये वाला पैतृक, पैतृक त है, इसमें त्र दिया गया है और इसमें त है, तो पैतृक ये वाला शुद्ध है, क्लियर। यहाँ पे परमौषधि, परमौषधि नहीं होता है दोस्तों, परमौषधि होता है, ठीक है, परमौषधि होता है, याद रखिएगा। अछोहिड़ी, अछोहिड़ी नहीं होता है, अछौहिड़ी होता है, यहाँ पे औ की मात्रा हो जाती है, क्लियर, अछौहिड़ी, याद रखिएगा। यहाँ पे रीत्यानुसार दिया है, रीत्यानुसार, लेकिन शुद्ध क्या होता है, रीत्यनुसार होता है, क्या होता है,
रीत्यनुसार होता है। अब यहाँ पे संन्यास है, देखिए वहाँ पे मैंने लिखा था सन्यासी, ठीक है, तो यहाँ पे संन्यास है, वही याद रखिएगा। संन्यास और ये दोनों शुद्ध रूप है, संन्यास और संन्यास दोनों ही शुद्ध रूप मैंने लिख दिया इसमें। यहाँ पे देखिए लास्ट है प्रणाम। प्रणाम नहीं होता है दोस्तों, प्रणाम होता है, ठीक है, प्रणाम होता है, इसे आप लोग याद रखेगा। यहाँ पे उल्लंघन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे उल्लंघन लिखा है, लेकिन उल्लंघन इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए ये पूछा गया एग्जाम्स में, याद रखिएगा, करंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लंघन किस प्रकार लिखा जाता है। उल्लंघन, उल्लंघन दिया था, उल्लंघन दिया था, फिर उल्लंघन 4 टाइप में लिखा होता है दोस्तों। उल्लंघन 4 टाइप में, उच्चारण सेम ही रहता है, पढ़ेंगे तो उल्लंघन ही, लेकिन लिखने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है, और वही हमें आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम्स में। तो उल्लंघन किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी आप लोग को बताया, ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्तनी शुद्धिकरण में बस इतना है दोस्तों। मैंने 50 कराया, ठीक है, 50 से प्लस कराया मैंने। यदि आप लोग इसको नोट कर लेते हैं, या फिर एग्ज़ाम से मैं पहले, आप लोग एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपसे मैं बता दे रहा हूँ ना कि यहाँ से यदि शुद्धिकरण से क्वेश्चन पूछेगा, यदि हिंदी का लेवल, यदि आप हिंदी पढ़ें तो पक्का उसमें पूछने वाला है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।